हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि एक ही वीडियो में नाव तथा धारा समाप्त। नाव, अगर जिस व्यक्ति ने थंबनेल देख कर आया है जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका देखो मैंने अक्सर देखा हुआ है जितनी भी वीडियो जितने भी लोग डालते हैं 2, 4, 5 वीडियो में आपको नाव धारा समाप्त करते हैं। मैं आपको एक ही वीडियो में समाप्त करूंगा और एक भी टाइप छूट नहीं पाएगा। अगर एक भी टाइप अगर छूट जाए तुरंत मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत उस पर कॉल कीजिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा। एक भी टाइप छूटेगा नहीं। तो एंड तक देखिए, जिस भी साथी को एंड तक देखनी है, नाव और धारा में कोई भी दिक्कत है जरूर एंड तक देखिए। मैं गारंटी से कहता हूँ आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा, मैं देर न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में जाकर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और एंड में जाकर जो नए साथी हैं वो चैनल को एंड में जाकर सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका नाव धारा से। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन सभी टाइप के मैं टाइप बाय टाइप आपको कराऊंगा। पहले मैं सिंपल कराऊंगा, धीरे 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 हाई, ठीक है। अगर कोई भी जितने भी साथी हैं जरूर यार वीडियो को एंड में जाकर लाइक करेंगे। कोई भी स्टार्टिंग में लाइक करके नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं भी आपको, आप भी देखिएगा यार क्या मजा आता है वीडियो में, ठीक है। हाँ तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। नाव और धारा, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? नाव और धारा। अब दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताइए, नाव और धारा से मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप कहीं भी कभी भी आप इसे कैसे करेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल वे से सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। मुझे ये बताइए, जितने भी साथी हैं, नाव धारा को पहले अपने आप में समझिए। अपने आप में कैसे समझना है? आप कहेंगे कि आप मुझे ये बताइए, कभी भी आपने नाव देखी है? बिल्कुल देखी होगी। और धारा का मतलब है पानी का प्रभाव। दो चीजें आपको सिर्फ पूरी वीडियो में, पूरी जितना भी चैप्टर है, आपको दो ही चीजें याद करनी है कि एक होती है नाव, और नाव किधर से आती है किधर के लिए, और धारा। आप सच बताइए, जब पानी इधर को उसकी बह रहा है, मान लो पूरब के लिए पानी बह रहा है और नाव भी पूरब के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए नाव तेज जाएगी, स्पीड नाव की बढ़ेगी। अब मान लो पानी तो पूरब को जा रहा है, उसका बहाव पूरब की ओर है, और उसका नाव जो है वो पश्चिम को चला रहा है, तो नाव हमेशा आपको मालूम होना चाहिए क्या कि नाव बहुत ही कर्री पड़ जाएगी। दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी साइकिल, इस छोटे से अभी तक आप साइकिल से जाते होंगे, जब आप हवा के साथ साइकिल चलाते हैं तो बहुत ही अच्छे मजे से साइकिल जाती है, लेकिन जब आप साइकिल को हवा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये लगता है कब घर पे पहुंचे, कब जहां पर हमें जाना है वहां पहुंचे। इसलिए यही आपको बस दो ही चीजें आपको याद करनी है, कब क्या होगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब हम साइकिल के लिए धारा यानी कि हवा के विपरीत दिशा में चलाते हैं तो हमेशा हमें मालूम होना चाहिए हमें ज़्यादा ताकत खर्च करनी पड़ती है और हम बहुत धीरे चल पाते हैं। जब हम धीरे चल पाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो स्पीड होती है वो घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि जो यानी कि हवा है, वायु, वो हमें रोकती है। तो जब घट जाती है स्पीड तो हमें मालूम है वो स्पीड कौन सी घटती है मेरे दोस्त, वो स्पीड वही तो घटती है जो हमें वायु रोकती है। वायु की कितनी स्पीड होती है, हवा की कितनी स्पीड होती है, जितनी स्पीड हवा की होती है उतनी स्पीड वो हमारी रोक लेती है और उतनी हम घटा देते हैं। इसी तरह नाव धारा में है, जब हम नाव यानी कि धारा के साथ अगर चलाते हैं तो जितनी स्पीड से हम चल रहे हैं प्लस जितनी स्पीड से धारा चले उन दोनों को हम जोड़ देते हैं। और जब नाव विपरीत दिशा में होती तो हम नाव के अगर विपरीत दिशा में चलाएं तो जितनी देर स्पीड से पानी चल रहा है वो हमें रोक रहा है, उसी के विपरीत में हो, उसे हम घटा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक ही फॉर्मूला लिखवाया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसे ही याद करना है। मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिए इस पर और तीनों चैप्टर इसी पर कराऊंगा और तीनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले आपको जल प्रभाव के अनुकूल, एक होता है अनुकूल, देखो क्वेश्चन में टाइप क्या होता है, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब कहते नहीं है वातावरण बड़ा अनुकूल है, अनुकूल का मतलब है उसके आधार पर, उसके तरह। मान लो ठंड है तो ठंड में अगर बिल्कुल एसी में जानते हो अनुकूल, जैसा वातावरण होगा वैसा वो आपको महसूस होगा, ठीक है। अनुकूल का मतलब सबसे पहले हमें एक चीज याद करें, जल प्रभाव के अनुकूल जब चाल होगी नाव की चाल, देखो यानी कि क्या लिखना है हमें, जल प्रभाव के अनुकूल, जल प्रभाव के अनुकूल, प्रभाव के अनुकूल। देखो अनुकूल, यहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जा रहा हूं बिल्कुल सिंपल वे से। जब यार जल अनुकूल हो, जिधर को जल चल रहा है उधर कोई अगर हम नाव चला रहे हैं तो हमें
सीधी सी मालूम हो रही है, हमारी चाल नाव की चाल प्लस धारा की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की चाल दोनों क्या हो जाएंगी मेरे दोस्त, जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें साथ में हमें वो भी तो बहा के ले जा रहे हैं जल। अब विपरीत आपसे पूछ लिया है विपरीत, तो विपरीत में क्या कर देते हैं, विपरीत में क्या करते हैं, यानी कि नाव की चाल के लिए नाव की चाल में से घटा देते हैं धारा की चाल, धारा की चाल। बताइए दोस्तों समझ में आ रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। मुझे बताइए जब हम विपरीत चल रहे हैं तो हमें मालूम है जितनी स्पीड से हम चल रहे हैं और जितनी स्पीड से धारा इधर को आ रही है यानी पानी इधर को बह रहा है, तो उस पानी वाली स्पीड के लिए हम घटा देते हैं और हमारी स्पीड निकल आती है। बिल्कुल समझ गए? हाँ बिल्कुल। अब देखो हमें तीसरी चीज, हम इसे कुछ मान लेते हैं, मान आप चाहें तो हम एक तरीका मान लेते हैं। पूरी चैप्टर में नाव की चाल के लिए हम अपनी चाल के लिए हमेशा x मान लेते हैं और धारा की चाल को हमेशा हम y मानेंगे, तो इससे बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्योंकि हमें लिखना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y और इसे x माइनस y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। आगे क्या होता है स्थिर जल में, अब हमें सिर्फ इतना याद करना, कुछ मत करो, मैंने सिर्फ आपको एक ही बात बता दी, इसके बाद कुछ नहीं। जितना भी आज तक आप पढ़ते आए हो बिल्कुल मत पढ़ना, सिर्फ इसी से मैं आपको करा दूंगा। देखो आपका सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं, सबसे पहले हाँ पहले देखो इसमें टाइप के कितने होंगे, पहले मैं आपको टाइप कराता हूं कौन कौन से टाइप के प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और किस किस टाइप के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें हमेशा 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। कितने? 4 टाइप के। नंबर 1 आता है यानी कि अनुकूल चाल पर आधारित। अनुकूल का मतलब जब धारा की दिशा में हम चलें। दूसरा टाइप होता है प्रतिकूल चाल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। तीसरी बात, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में पूछ लिया जाता है और एक पूछ लिया जाता है गुना में, यानी कि समय का गुना कर देते। तो सबसे पहला टाइप कराता हूं मैं आपके लिए, जल प्रभाव के अनुकूल चाल। जल प्रभाव के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल इस तरीके के मैं जितने, देखो मैंने आपसे क्या कह दिया, अगर कोई भी टाइप छूट जाए, कोई भी टाइप का प्रश्न अगर छूट जाए, तुरंत मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हो, तुरंत कॉल करेगा व्यक्ति, एक भी टाइप में छूट नहीं दूं। और देखो बहुत सिंपल, यानी कि मैं प्रश्नों को किताब की तरह नहीं, मैं आपको अपने ऊपर महसूस करा के कराऊंगा कि किस तरह करते। देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, क्या है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। यदि नाव की चाल जल प्रवाह यानी कि यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल। अनुकूल का मतलब उसके, अनुकूल का मतलब उसकी दिशा में पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमसे इसमें क्या कहा है, नाविक की चाल। नाविक की चाल को हमने बता दिया x मान लेते हैं और इसकी चाल जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और यदि नाव यानी और नदी का जल प्रवाह की चाल जो वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, इसे दिमागों में प्रश्न करना है। इस तरह के हमसे पूछा है कि ये नाविक की चाल थी वो धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहला ही तरीका बताया था, हमेशा जुड़ जाती है। मान लो हम जिधर को चल रहे हैं उधर कोई अगर नाव, जिधर को हम नाव चला रहे हैं उधर कोई पानी बह रहा है, तो पानी हम तो जा ही जा रहे हैं, पानी भी हमें ढकेल रहा है, उधर को धक्का मार रहा है, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों चालें हमेशा जुड़ जाएंगी। अनुकूल चाल हमेशा क्या हो जाती है मेरे दोस्त, जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस y यानी 8 प्लस 3 बराबर 11 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारी चाल पूछी थी अनुकूल धारा के, तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर देखो हमसे पूछा था, हम अनुकूल पूछ लिया या दोनों की चाल जोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा रुको, आप इंतजार करो, आगे भी बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न नंबर दूसरे प्रश्न में कहा है, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में 18 यानी नाव की चाल कहा है उसने।
18 घंटे में 18 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, यानी कि 18 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। बिल्कुल। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, शांत जल में नाव कितनी चले? यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर, हाँ शांत में, ये शांत जल में नाव क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो धारा की गति पूछिए। अब मुझे सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ यही एक ही चीज बतानी है आपके लिए। क्या बताना है? सबसे पहले मुझे ये बता दो आप इसमें कि यार ये नाव की ये धारा के विपरीत चल रहा था, किसमें चल रहा था? ये चल रहा था नाव धारा के साथ। धारा के जब साथ चल रहा था तो 18 किलोमीटर 3 घंटे में चल रहा था। तो चाल होती है दूरी बटे समय, यानी कि 3 6 18 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारी होगी नाव धारा के साथ चल रही है, जिधर को धारा चल रही है उधर को। तो ये दोनों, ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, x + y बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर। और शांत जल में नाव की चाल दी हुई है 5 किलोमीटर। जब हमें ये मालूम है हम धारा के साथ बह रहे हैं तो 6 किलोमीटर और नाव की चाल 5 किलोमीटर, तो बता दो मेरे दोस्त धारा की चाल कितनी होगी? सिर्फ धारा की चाल कितनी हो जाएगी? तो धारा की चाल कितनी? 6 में से 5 घटा दोगे, 1 किलोमीटर प्रति आवर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन चिपकवाते हैं और जल्दी से कीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगवाते हैं जल्दी से जल्दी। और आप देखो इस प्रश्न के, इस तरह के प्रश्न आप निगाहों में कीजिएगा, सिर्फ दिमाग में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसे सिखा रहा हूं जिसे प्रश्न नहीं आते हैं, जिसे प्रश्नों में कोई भी दिक्कत होती है, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मुझ पर भरोसा कीजिएगा आप, ठीक है? देखो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, क्या है तीसरा? एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में, यानी 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चलाता है। क्या धारा के अनुकूल? धारा के अनुकूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + y। कितनी? यानी कि 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चलाता है। 2.5 घंटे में ये 25 किलोमीटर चलाता है, 25 किलोमीटर 2.5 घंटे में चलाता है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 25, यानी कि 1025 10 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमें हो गई x + y की। आगे उसने क्या कहा है? यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, बाई धारा की गति को हम मानते 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो हमें से पूछिए नाविक की चाल, नाविक की सामान्य चाल, नाविक की चाल पूछिए। नाविक की चाल कितनी हो? देखो हमें मालूम है यार x + y 10 जा रहा था, यानी कि ये दोनों साथ साथ जब जा रहे थे तो 10 किलोमीटर की स्पीड थी, और ये धारा जो थी वो 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। तो मेरे दोस्त नाविक कितनी स्पीड से चल रहा होगा जब हमारे साथ, हमें कौन 3 मान लो 10 किलोमीटर से तो हम धारा के साथ चल रहे थे, लेकिन 3 किलोमीटर तो हमें धारा चला रही थी, तो हम कितनी स्पीड से चल रहे थे? तो मेरे दोस्त 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम चल रहे थे। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम चल रहे थे। बिल्कुल आ गया, समझ में नहीं आ गया? हाँ, नेक्स्ट प्रश्न अब हम टाइप थोड़ा चेंज करते हैं। एक तरह के हम 3 प्रश्न करा रहे हैं और इसी तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है धारा के अनुकूल वाला, और ज्यादा कुछ नहीं, घंटे देगा, मिनट देगा, क्या देगा। अब चलाते हैं जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल। किसके? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब उल्टा। अब मेरे दोस्त क्या हो गया इसमें? ये हो गया कि हम तो इधर को चल रहे हैं और धारा उधर से आ रही है। आपको कठिनाई होगी जब आप धारा यानी हवा के विपरीत दिशा में अपनी साइकिल चलाओगे, तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी, और मुसीबत आपको प्रश्नों में नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। अब क्या है? धारा प्रभाव यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा का प्रभाव। धारा का प्रभाव क्या दिया है? धारा की चाल दी हुई है 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। जबकि एक नाव स्थिर जल में
अब नाव कितनी चल रही है मेरे दोस्त स्थिर जल में? 6.5 किलोमीटर प्रति आवर। धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल। अब बताइए दोस्तों, देखो धारा जो थी वो इतने यानी कि 1.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही थी और नाव हमारी 6.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही थी। अब हमने धारा की उल्टी दिशा में, कहने का मेरा मतलब ये, इधर को तो हम चल रहे हैं और इधर से पानी बह रहा है, तो हमारी चाल यार सेम सी बात है। इधर मान लो इधर से नाव और इधर से धारा आ रही है, तो हमें मालूम है कठिनाई होगी। और कठिनाई कितनी कठिनाई होगी यार, जितनी की स्पीड से ये चल रहा होगा पानी उतनी की हमें कमी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चल रहे थे और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी चल रहा था। तो देखो हटा दो कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारी यानी धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट प्रश्न आपका लगवाते हैं। धारा के विपरीत वाला टाइप चल रहा है, तो आ जाइए अगला प्रश्न आप कराते हैं। इसका दूसरा टाइप क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। धारा के विपरीत दिशा में, हाँ बिल्कुल, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में, विपरीत का मतलब है x माइनस y, विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। 72 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है। इससे हम चाल निकाल लेते हैं, दूरी बटे समय। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी हो गई धारा के विपरीत। हाँ, विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल, धारा का मतलब y 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो शांत जल में स्टीमर की चाल। अब यार बिल्कुल जायज़ सी बात है, जब हम इसके साथ उल्टी दिशा में चल रहे थे, उल्टी दिशा में चलने का मतलब हमें ये 3 किलोमीटर की स्पीड से ये हमें रोक रही थी, 3 किलोमीटर की स्पीड से। अब जब 3 किलो, हम तो कितनी स्पीड से चल रहे होंगे, इसका मतलब हम चल रहे थे 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और इसने हमें रोका कितना, 3 किलोमीटर की स्पीड से इसने हमें रोक दिया। तो यानी कि नाव की चाल कितनी थी, या स्टीमर की चाल कितनी थी, 24 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर यानी 27 किलोमीटर, जिसका हमें कमी हुई थी उसे हम जोड़ दो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल यार, बहुत ईजी टाइप के प्रश्न है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टाइप का, इसी टाइप का एक अगला प्रश्न कराते हैं आपको, तीसरा प्रश्न। अगर समझ में आ रहे हो तो बिल्कुल यार लाइक करके जाएंगे और एंड में लाइक करेंगे, कोई भी साथी या शुरुआत में लाइक मत करना, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न कराते हैं, तीसरा प्रश्न। देखो क्या दिया है, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। मोहन का मतलब x, शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा तैर लेता है, बिल्कुल। यानी कि और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत, यानी नदी के विपरीत क्या है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तैर लेगा, बिल्कुल। अब देखो हमें विपरीत यानी इसकी चाल कितनी दी हुई है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है मेरे दोस्त। अब वो ये कह रहा है जब यानी नदी के विपरीत है इतने घंटे में 2.5 किलोमीटर, तो इसकी अब 2.5 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, 2.5 घंटे में ना पूछिए। तो मेरे दोस्त ये बताओ, हम विपरीत चल रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है इतनी चाल घट जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी, नहीं घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या काम किया, हम जिधर से धारा चल रही है उधर से वो चल रहा है, तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल या नाविक की चाल हो जाएगी 12 में से 2.5 घटा दो तो कितनी बचेगी, यानी कितनी स्पीड से चलेगा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी स्पीड से वो व्यक्ति चलेगा। क्यों? क्योंकि इतना तो धारा की चाल है, विपरीत दिशा में हमेशा चालें घट जाती हैं, इतना याद कर लो। अब जब हमें मालूम है 1 घंटे में 9.5 किलोमीटर चलते हैं, वो पूछ रहा है मेरे भैया 2.5 घंटे में बताइए कितनी, तो इसकी आप गुणा कर लो, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 नम्मा
कितने होते हैं 235, 225 और 12 237 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 23 किलोमीटर दूरी चल लेगा, 23.75 किलोमीटर दूरी चल लेगा। बिल्कुल समझ में आया? अगर समझ में आया तो बिल्कुल हाँ कर दीजिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न लगवाते हैं, अगला प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं होगी यार, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने। अगला, और टाइप हम चेंज करते हैं, कौन सा? अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित। देखिएगा दोस्तों, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर, अनुकूल भी चल रहा है और प्रतिकूल भी चल रहा है, दोनों की ऐसी कंडीशन अगर दे दे तो हम क्या करेंगे? पहला प्रश्न आप देख लीजिए क्या है। प्रश्न किस टाइप का है? एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? मेरे दोस्त ये बताइएगा, 4 घंटे का समय लेती है, हमें ना मालूम, हमें तो x की वैल्यू मालूम है और y की वैल्यू मालूम है। x बराबर यानी नाव की 4 घंटे में, यानी यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर घंटा, नदी का हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाविक की चाल कितनी है? नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें तो यही तो मालूम है, ये हमारी चाल हो गई, ये नाव की चाल हो गई, यानी धारा की चाल हो गई। उसने ये कहा है एक व्यक्ति जा रहा है और वापस आ रहा है, तो हमें यार दूरी तो मालूम ही नहीं, हमसे दूरी पूछिए ना, और कितना समय ले रहा है हमें मालूम है। एक सूत्र हम आपको पहले ही बता चुके हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। हमें एक ही चीज मालूम है, इसमें समय मालूम है। समय कितना, आने जाने में कितना समय ले रहा है? आने जाने में 4 घंटे। कितना? एक नाव आने जाने में 4 घंटे का समय, समय कितना? 4 ले रहा है। दूरी हमें मालूम नहीं, दूरी को आप ऐसे ही रख लो। जब दूरी नहीं मालूम, हमें मालूम है चाल। पहले जब हम पहले जाएगा, जब धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो चाल हमेशा जुड़ जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगी। अब वापस भी तो आ रहा है, समय टोटल है नहीं, कुल समय है, आने जाने का समय है, तो वापस आने में हमें नहीं मालूम दूरी कितनी है यार। और वापस आने में यार चाल घट जाएगी, और चाल घट गई, 4 में से 2। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 6 और 2, ये दूरी हो गई, दूरी को दूरी रहने दो, और 6 और 2 यानी 3 दूरी बराबर 4, 6 चौक 24 बराबर 3 दूरी और 1 दूरी 4 दूरी, और 4 छिंग 24, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर हो जाएगी। बताओ, कोई समझ में नहीं आया हो तो 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न कराते हैं, बताइए समझ में नहीं आया तो, क्योंकि हमें तो सिर्फ समय टोटल मालूम था। पहले तो ये गया धारा के साथ और धारा के साथ विपरीत आया, जब गया था तो उसने 6 किलोमीटर की स्पीड से हो जाएगी क्योंकि धारा के साथ गया है, और जब आया है तो घट जाएगी। दोनों आने जाने में उसने 4 घंटे का समय लिया, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, आंसर आपका आ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न कराते हैं इसी टाइप का दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया है, देखिएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से जल्दी देखो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार एक काम और शुभ काम कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे सभी। हाँ, दूसरा प्रश्न, ये वो प्रश्न है जिन्हें अगर आप इस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप करेंगे तो सिर्फ बातों बातों में ही, अगर किसी ने आपको प्रश्न बोला तो आप सिर्फ देखते ही, पेन उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल तीसरा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, कल्लू जल प्रवाह के साथ, जल प्रवाह के साथ, साथ का मतलब हमें तुरंत आया है, जल प्रवाह के साथ जा रहा है, तो साथ का मतलब
जुड़ रहा है, दोनों के साथ जा रहा है। जब यार आप किसी के साथ जाओगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी या घट जाएगी? सबसे पहले आप यहाँ समझिए, जब आप किसी के साथ जाओगे तो ताकत बढ़ जाएगी। जल प्रभाव के साथ जब जा रहा है तो 75 किलोमीटर यानी कि कितने, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति, हाँ क्या है, 75 किलोमीटर अपनी नाव 3 घंटे में, 75 किलोमीटर 3 घंटे में। आ गया समझ में? ये चाल निकल आई। इससे अगर आप काटोगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, ये हमारी होगी धारा के साथ। अब उसने विपरीत में क्या कहा है, आगे कहा है 3 यानी किधर जा रहा है प्रश्न, पुनः 5 घंटे में वापस आता है। यार 5 घंटे में वापस आ रहा है यानी कि x माइनस वाई, 75 किलोमीटर ही दूरी और वापस कितने में आ रहा है, 3 घंटे में। अब जब 3 घंटे में वापस आ रहा है, 3 घंटे में ले जाकर, हाँ ये था 3 घंटे में ले जाकर 5 घंटे में वापस आता है, ये हो जाएगी कितनी, 25, 5 एकम 5 और 15 पंजे 75। यानी मुझे 2 चीज़ मालूम पड़ेगी, जब धारा के साथ जाएगा तो 25 की स्पीड होगी उसकी, और धारा के विपरीत जाएगा तो 15 की स्पीड होगी। हमसे क्या पूछा उसने, ये पूछा है हमें ना मारे, हमें तो उनकी अलग अलग स्पीड बता दो। अगर अलग अलग स्पीड पूछे तो तुरंत कर ली। देखो एक, इसे मैं आपको वो तरीका बताता हूँ इक्वेशन वाला, 25 x माइनस वाई बराबर 15, जोड़ दो 2x बराबर 40 और 2 बीसम x बराबर 20। x किसकी चाल होती है, नाव की चाल। अब हमें इसमें से घटा दो आप, x प्लस वाई बराबर 25, x की वैल्यू दी हुई है 20 प्लस वाई बराबर 25, तो वाई बराबर कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया समझ में, नहीं आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया हुआ। अगला प्रश्न कराते हैं, लिखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर आ गया, करने की कोशिश कीजिए और मुझे उम्मीद है आप कर भी देंगे। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा टाइप चल रहा है अनुकूल और प्रतिकूल। देखो हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसी टाइप का प्रश्न है, जल्दी से जल्दी करके आप आंसर कमेंट, यार कमेंट कर दिया करो। देखो कमेंट आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर कुल 13 घंटे में जाता है, जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है। स्थिर जल में नाव की चाल। कौन सा प्रश्न है? ये है, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। शांत जल में, शांत जल का मतलब है शांत जल में x, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर और 16 किलोमीटर प्रति अनुकूल, यानी 24 किलोमीटर अनुकूल और 16 किलोमीटर प्रतिकूल में कितना समय लेगा। समय पूछा है हमसे, अनुकूल लगा लो आप पहले, 24 किलोमीटर अनुकूल, 24 किलोमीटर अनुकूल मतलब 7 हो गए 12, और प्रतिकूल कितना कहा है, प्रतिकूल कहा है 16 किलोमीटर, और प्रतिकूल कितना हो जाएगा 8। प्रतिकूल में घट जाएगी, ये एक ही बात याद रखो, अनुकूल में जुड़ जाती है और प्रतिकूल में हमेशा घट जाती है। 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 2 + 2 बराबर 4 घंटे। बताइए दोस्तों, आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया हुआ। अब प्रश्न का टाइप चेंज हो जाता है और नेक्स्ट टाइप आ जाता है आपका गुना पर आधारित प्रश्न। क्या है गुना पर आधारित प्रश्न, समझिए। देखो हम लिखेंगे अगला टाइप गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न
गुना पर आधारित प्रश्न से पहले मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा उससे, क्योंकि उसमें आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या है? जल प्रभाव गुना प्लस 1 बराबर नाव प्रभाव, नाव की धारा या नाव यानी कि क्या है, नाव की चाल मान लो, गुना -1। ठीक है, इतना है जल प्रवाह, यही है, इतना आप याद कर लो और आपका प्रश्न होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, जल में प्रभाव, ठीक है, और यानी कि स्थिर जल में चाल यानी कि पूछा है। प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, इसी तरह कीजिएगा। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक तैराकी नदी के धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल, ये पूछिए यार। देखो 2 यानी 2 किलोमीटर, ये हमें मालूम 2 किलोमीटर हो, गुना यानी दुगुना में से 1 घटा दो, ये चाल पूछी है, और 2 में से यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। ये देखो 2 और 1 3, और ये 2 में से यानी चाल, 2 में से 1 गया 1, 2 3 6, और ये चाल हो गई। आंसर आपका आ गया, 6 किलोमीटर प्रति आवर लिख देना। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर है। समझ लीजिए, जल प्रभाव की चाल उसने दी है 2 किलोमीटर, गुना में जो दिया वो लगा दी, नाव की चाल आपसे पूछी है यानी कि अनुकूल पूछी है उसकी, और ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? इसी तरह का मैं आपका दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, समझिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, और दूसरा प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, सभी टाइप आपके हो गए। देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न ये है, एक नाविक जल के प्रभाव के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसके दुगने समय में प्रभाव के विरुद्ध बी से ए तक आने में ले। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाए तो जल प्रभाव की गति, देखो जल के प्रभाव की ये गति पूछी हमसे, इसे बाई मान लो, और तिगुना समय ले रहा है 3 + 1, इसकी हमें दी हुई है 10। नाव की चाल कितनी दी हुई है? स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और तिगुने का मतलब 3 में से 1 घटा दो, देखो 22, और ये हो गया गुणा में 3 और 1 4, 10 गुणा 2 कितना हो गया? 4 बाई बराबर 20, और 4 पंजे 20, बाई बराबर 5 किलोमीटर प्रति आवर। ये थे आज के हमारे नाव और धारा के प्रश्न। अगर दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आए हों, वीडियो अगर अच्छी लगी और आपको हेल्पफुल रहे तो जरूर लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके जाइएगा, और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।